इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या क्या होते हैं। इसका भाग 1 है। इसके बाद भी अनेकों वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि सम संख्या क्या होता है। इस अगले पार्ट में ये पढ़ा जाएगा कि गुणनखंड क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले सम संख्या पर डिस्कस कर लेते हैं। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। विभाज्य का अर्थ क्या होता है? वो पूरा पूरा कट जाए। या जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे में 2 4 6 8 10 आप 14 24 98 आगे तक ले चल सकते हैं। सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग चला जाए। यानी ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोगों का मतलब क्या है, किसी कोई वस्तु हो और वह 2 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाए। क्या चीज? बराबर बराबर बढ़ जाए। यानी इसको हम एक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक। 2 लोगों में बांटा गया तो कितना कितना? 1/2 1/2, क्योंकि दोनों को क्या आ गया? बराबर बराबर बांटे हैं। यानी 1/2 का अर्थ क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। या ये भी हम कह सकते हैं, कोई व्यक्ति है, कितना लिया है? 8 रुपया, और 2 लोगों को बांटना है। तो हम ये कह सकते हैं, पहले व्यक्ति को 4 और दूसरे व्यक्ति को कितना? 4। तो सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग चला जाए। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए। चलिए इसमें इस संख्या को लेते हैं 24। 24 को हम कितना से भाग देंगे? 2 से। 2 एकम 2, एक बार में ये घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। 4 उतारेंगे, 2 दूना 4, घटा तो कुछ नहीं बचा। 2 बार में। अब ये देखिए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या। यानी 24 जो हमारा है वो कितना है? पूरा पूरा विभाज्य। पूरा पूरा विभाज्य का अर्थ ये हो जाए कि जो शेषफल हमारा बचता है, शेषफल जो शेषफल बचता है नीचे ना, वो कितना बचे हैं? 0। 0 का अर्थ यही हो गया कि विभाज्य हो, यानी पूरा पूरा कट जाए। या इसका परिभाषा एक प्रकार से हम ऐसे भी दे सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? 0, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे देखिए, वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। वह संख्या जो जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। इसमें क्या कहा गया? वह संख्या जो 2 से विभाज्य। दोनों का मतलब एक ही हो गया। यानी सम संख्या का अर्थ हो गया कि वह 2 लोगों में बराबर बराबर बट जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना रुपया है? 100 रुपया। अगर कहा जाए बराबर 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 किसी को बांटिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपया जो है, एक व्यक्ति को 50 रुपया आ गया और दूसरे व्यक्ति को 50 रुपया। देखिए दोनों को क्या आ गया? बराबर बराबर बांटे। तो सम संख्या का अर्थ यही हुआ कि कोई भी वस्तु हो और उन दोनों व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों को बराबर बराबर आए, वही हमारा क्या हो गया? सम संख्या। तो कोई पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? यही बताइएगा, वह संख्या
जो 2 से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। आपको ये पूछेगा अंक कोई जैसे में, तो आप क्या जवाब देंगे? 2, 4, 6। यानी ये कह सकते हैं आप। इन अंकों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई भी अंक लिख लीजिए 5, और 5 के बाद क्या लिख लीजिए? 2। या कोई अंक लिख लीजिए 7 और लास्ट में क्या लिख दीजिए? 4। कोई दूसरा अंक ले लीजिए 9 और लास्ट में क्या लिखिए? 6। एक और अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 और लास्ट में क्या ले लेते हैं? 8। और एक और अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 और लास्ट में क्या ले लेते हैं? 0। ये पांचों जो अंक हैं लास्ट के किसी भी संख्या में आ जाएं, किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाएं अगर ये, तो वह सम संख्या होगा ही होगा। जैसे इसमें लास्ट में क्या है? 2 है, इसको पढ़ेंगे 52। अगर इसको 2 से भाग दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और अंक आ गया, 2 है, 2 के बाद 3 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, या 0 के बाद 1 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं वह सम संख्या नहीं होंगे। तो जब सम संख्या नहीं हो तब कौन से संख्या होंगे? तो उसके बारे में, वो कौन सी संख्या होंगे? विषम संख्या होंगे। जैसे 52 है, 52 के बाद क्या आ जाएगा? 53। 53 हमारे कौन से संख्या हो जाएंगे? विषम संख्या। अब इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो वह संख्या जिसके लास्ट में कौन कौन से आ जाए? 2, 4, 6, 8, या क्या आ जाए? 0। ये इनमें से कोई भी संख्या लास्ट में आ जाए तो वह कौन सा संख्या होगा? सम संख्या। अब बात करते हैं विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, यानी 2 से भाग न हो जाए, ये कह सकते हैं 2 लोगों में बराबर बराबर न बट पाए। या देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे में बोला जाएगा, जैसे इसका क्या हुआ, तो हम कहेंगे 1, 3, 7, 9, इसके बीच में 5 भी आएगा, सॉरी, तो डाट डाट करते 11, 23, 25 आगे भी आएंगे। 1, 3, 7, 5, 9, अगर ये पांचों अंक अगर याद करते हैं तो विषम संख्या आपको एकदम अच्छे ढंग से आ गया। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई अंक ले लीजिए 8 और लास्ट में क्या धर दीजिए? 1। कोई अंक ले लीजिए 6 और लास्ट में क्या कर दीजिए? 3। अगर ये 2 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटा, तो हम ये कह सकते हैं क्या हुआ? विषम संख्या। अगर पूरा पूरा कट गया तो हम क्या कहेंगे? वो सम संख्या है। 2 से भाग दिया जाए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0 यहाँ हो गया। अंक उतारे, अंक को ऊपर से उतारेंगे तो शेष हो गया, तो उसके लिए 0। तो अब देखिए हमारा शेष क्या बचा? 1। किसी संख्या में भाग दिया जाए, अगर पूरा पूरा न कटे, यानी 1 बच जाए, तो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अगर 2 से भाग दिए, पूरा पूरा कट गया, तो कौन सा संख्या है? सम संख्या। फिर से अच्छे से समझिए। किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट में 25 है, लास्ट में 5 है आपका, तो 2 1 कम 2, घटेगा तो 0, 5 उतारेंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया। अब देखिए 1 आपका शेष हो गया, अब ये कटेगा नहीं। किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए, अगर पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने का मतलब शेषफल 0, तो कौन सा संख्या? सम संख्या। अगर किसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए, अगर लास्ट में अगर शेष जो है आपका 1 आ जाए, यानी ये कह सकते हैं पूरा पूरा न कटे, तो कौन सा संख्या हो गया? विषम संख्या। अब पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या। ठीक है।
तब तक आप इतना नोट याद करिए, समझिए अच्छे ढंग से। और अगला जो टॉपिक है इसका पार्ट 2, उसमें गुणनखंड क्या होते हैं बेहतर ढंग से आपको समझाए जाएंगे।